घर में खेलता बच्चा, किचन में बनता खाना, कंप्यूटर पे दो दो हाथ करते हुए ये सब एक आम जिंदगी की तरह है। पर इसके पीछे की कहानी हम आपको जरूर सुनाएंगे। जब न्यूज बंच की टीम यहाँ पहुंची तो पता चला कि किस तरह से इस परिवार पर कोरोना की वजह से इनकी सारी खुशियों पर विराम लग गया। सर मैं नोएडा सेक्टर 83 में काम करता था। मेरे एग्जीबिशन लाइन की कंपनी थी और मैं वहाँ पर आईटी का सपोर्ट का काम करता था। जब 20 तारीख को लॉकडाउन लगा उसके बाद से अभी तक हम घर पे हैं। 20 मार्च के बाद जब से हम घर पे बैठे हैं तब से हमें ना कंपनी से किसी का कॉल आया था और ना ही हमको 20 मार्च तक के ही हमें पैसे दिए गए। उसके बाद हमने वहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करी तो हमें कहा गया कि अभी 3 महीने तो मार्च अप्रैल मई जून तक तो 3 महीने सरकार की तरफ से लॉकडाउन था और फिर जब वो 2 महीने खुले हैं पिछले 2 महीने उसके बाद भी हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया था और हमें कहा गया था कुछ हमें ना बताया जा रहा था ना कुछ किया जा रहा था, ना किसी तरह की हमें पेमेंट दी जा रही थी। ये कहानी एक ऐसे मध्यम परिवार की है जो बड़ी बड़ी खुशियों को छोड़कर उन छोटी खुशियों में अपने सपने को तलाशता था जिससे उनके जीने की सही राह और चाह मिलती थी। कोरोना की मार से नौकरी गई, अब डर इस बात का कि आगे क्या होगा। विनीत ने न्यूज बंच की टीम को अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि कैसे वो इस कोरोना की मार को झेल रहे हैं। सर मेरे पास कुछ दिनों पहले जीआईसी के कॉल आया था कि सर आपका ईएमआई अब सितंबर में पे करना है। तो मैंने उनको सारे अपनी स्थिति बता दिया कि मैं 5 महीने से घर पे हूँ, सेविंग सारी ख़त्म हो गई है और अभी मेरा बिल्कुल ही पैसा नहीं है, तो मेरा ये थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। पर उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में। देखने में इस घर की दीवारें मजबूत जरूर है पर कोरोना की वजह से इनके इरादों पर ग्रहण लग गया है। चिंता इस बात की भी है कि कैसे अपने आशियाने को डूबने से बचाएं। रात दिन कंप्यूटर में बैठकर पन्नों को पलटकर लक्ष्य सिर्फ इस बात का ही है कहीं नौकरी लग जाए जिससे अपने आने वाले कल को मजबूत कर सके। जानते हैं हम तो मिडिल क्लास लोग हैं और हम इतना तो हमारे पास होता नहीं कि हम पूरा पैसा देकर घर ले सकें। या हमने मेहनत करके तो ये घर लिया था। उसके बाद जीआईसी एचएफएल गाजियाबाद से हमने इसका लोन लिया था। तो सरकार की तरफ से जो मॉरेटोरियम था वो तो अगस्त में ख़त्म हो गया था, परंतु उसके बाद हमें वहाँ बैंक वालों के कॉल आने स्टार्ट हो गए कि आपको तो ईएमआई देनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में, कहीं से भी इंतज़ाम करिए। मैंने उनको बताया कि मैं तो 5 महीने से खाली बैठा हुआ हूँ और ना हमारे पास और दिक्कतों के लिए भी पैसे नहीं है, तो हम ईएमआई कैसे भरें, तो हमारी मदद कीजिए। पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तो पैसा भरना ही पड़ेगा। रोजमर्रा की तरह बनता खाना, बर्तन से निकलती हुई भाप, ये आम जिंदगी है पर परेशानी स्वाद की नहीं। चिंता सिर्फ है तो कैसे ये आगे का जीवन निर्वाह करें। कोरोना काल में आपके हस्बैंड की जॉब चली गई है तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं आप किचन को? हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। हमारे पास घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। जब से कोविड हुआ है मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है। हम बिजली का बिल देना मुश्किल हो रहा है, गैस का बिल है, घर की ईएमआई है, हमारे पास बच्चा भी है। हम बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी सरकार से इतनी गुजारिश है कि हमें थोड़ा और वक्त दिया जाए जब तक जॉब लगती है। विनीत ने हमें ये भी बताया कि नौकरी ना होने की वजह से घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है। जितना भी बचाया था वो सब चला गया। अभी करंट में आपकी क्या स्थिति है? आप क्या कर रहे हैं? जॉब ढूंढ रहे हैं या अपनी कंपनी से संपर्क कर रहे हैं या पुरानी कंपनी या नहीं कर, अभी क्या कर रहे हैं आप कोरोना काल में? सर अभी हमारा पिछली कंपनी से तो मेरा कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले 2 महीने से 5% लोगों के साथ काम स्टार्ट किया है जिसमें से मैं नहीं हूँ। और इस स्थिति में यह है कि सर जितना हमारा सेविंग था, थोड़ा बहुत जो हमने अभी तक अपने मेहनत से करा हुआ था वो हमारा सारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने रेगुलर बिजली का बिल दिया, गैस का बिल भरा, छोटा बच्चा है 1 साल का, उसको सब कुछ देखना, घर में राशन सब कुछ करते हुए। परंतु उसके बाद भी सर फिर अब हमने अपने दोस्तों से, जानने वालों से, अपने रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और अपना बिजली का बिल परमानेंटली भरते रहे। अब तो जिंदगी कर्ज में डूब गई है। बस अब आस है तो सरकार से, दरकार है तो सिर्फ सरकार से। जिए तो कैसे जिए। विनीत जी, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सर हमारी सरकार से तो यही अपील है और बैंकों से यही अपील है कि मेरी तरह और भी कई लोग हैं जो ऐसे अभी ना चाहते हुए घर पे बैठे हैं और बेरोज़गार हैं,
तो हमारा जो लोन का पीरियड है वो थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। कम से कम हमें इतना टाइम मिल सके कि हम अपनी नई जॉब ढूंढ सके और अपने आप को स्टेबल कर सके, क्योंकि हमने कई लोगों से बहुत पैसा ले लिया है अपने घर चलाने के लिए। न्यूज़ पंच में इतना ही।